रोहित भाई की स्ट्रेटजी और किस्मत और मियां भाई की डेयरिंग के चलते जब टीम इंडिया ने श्रीलंका को श्रीलंका में पटक दिया ना गुरु, तो फिर टीम इंडिया के फैंस के चेहरे मेरी तरफ खिलखिला उठे। मतलब हंसी छिपाई नहीं छिप। यार ये मैच कमाल का था। मतलब इसके हैंगओवर से निकलने में काफी टाइम लगेगा। उसका रीजन भी है, हमने बहुत टीम इंडिया को रोते गाते देखा है और 5 साल बाद हम कोई बड़ा टूर्नामेंट जीत रहे हैं। लेकिन इस टूर्नामेंट में एक खास बात हुई, वो ये हुई कि 10 साल से हमने आईसीसी नहीं जीता था, तो अब हम आईसीसी जीत सकते हैं। वर्ल्ड कप बेहतर टीम लग रही है। लेकिन इस मैच में टीम इंडिया ने 15 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, वर्ल्ड रिकॉर्ड, जैसे हमारे मियां भाई ने बनाया बेस्ट बॉलिंग का। 10वीं बार इंडिया 10 विकेट जीता। अपन हाईएस्ट पे चल रहे हैं बॉस, हाईएस्ट टॉप लेवल पे अपन कोई नहीं है दूर दूर तक। इंटरनेशनल फाइनल में सबसे लोएस्ट स्कोर। फाइनल इतना छोटा सा कहाँ होता है। मतलब लोगों ने कहा सबर करो, रुको जरा, कहाँ जा रहे हो, मैच खत्म हो गया। श्रीलंका फैन के लिए मेरे को आज बुरा लगा यार। 2 मिनट के लिए तो बेचारे, मतलब 2 मिनट के लिए मौन बनता था। लेकिन उनका छोड़िए, हम और आप बात करते हैं टॉप 15 रिकॉर्ड्स जो इस मैच में बने। सबसे पहला रिकॉर्ड जो है भाई अपने मियां भाई के नाम है। 7 ओवर 1 मेडन 21 रन और 6 विकेट। एशिया कप में मियां भाई का ये जो बॉलिंग फिगर है, ये दुनिया का बेस्ट बॉलिंग फिगर है एशिया कप में। हालांकि एशिया कप में आधी दुनिया आती है, बट ठीक है यार, 80% क्रिकेट तो हम ही खेलते हैं। सिराज की गेंदबाजी बहुत लंबे समय तक याद रखी जाएगी, क्योंकि एशिया कप की ये बेस्ट परफॉर्मेंस है। इससे पहले जो रिकॉर्ड था वो था पाकिस्तान के अरशद अयूब साहब के नाम। 1988 में ढाका में उन्होंने परफॉर्मेंस दी थी और 5 विकेट 21 रन देकर उन्होंने निकाले थे। उससे पहले जो बेस्ट बॉलिंग फिगर था वो हमारे ही कुलदीप भाई के नाम था। कुलदीप भाई भी आसपास पहुंचे थे 2023 में, अभी जब पाकिस्तान के खिलाफ खेले थे, 5 विकेट निकाले थे, तो वो एक शानदार था। सेकेंड क्या है कि श्रीलंका के खिलाफ ही हमारा बेस्ट बॉलिंग है। श्रीलंका के खिलाफ एशिया कप के फाइनल में पहली बार ऐसा हुआ है कि 10 के 10 विकेट 30 गेंदबाजों ने ले लिए। 1 विकेट हमारे बुमराह ने लिया, 6 हमारे सिराज ने लिया और 3 विकेट हमारे हार्दिक भाई ने लिया। तो ऐसा कोई हार्दिक ही नहीं है, तो 10 के 10 विकेट हमने लिए। दूसरा ये रहा कि श्रीलंका के खिलाफ बेस्ट बॉलिंग फिगर रहा किसी भी इंटरनेशनल गेंदबाज का। इससे पहले वकार यूनिस के नाम ये रिकॉर्ड था 1990 में, 26 रन देकर 6 विकेट। सिराज ने उस रिकॉर्ड को तोड़ा और आज ये रिकॉर्ड जो ये बेस्ट बना है 6 विकेट 21 रन देकर। ऑल्सो श्रीलंका का ये सबसे लोवेस्ट स्कोर है वनडे इंटरनेशनल में, तो ये भी एक अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड रहा। आशीष नेहरा इंडिया से पहले बेस्ट थे, 59 रन देकर 6 विकेट। आशीष नेहरा का रिकॉर्ड जो है वो आज तोड़ा है सिराज भाई ने, तो ये भी अपने आप में। श्रीलंका के खिलाफ बेस्ट बॉलिंग फिगर जो आज देखने को मिला, सिराज 6 विकेट 21 रन देकर निकाले इन्होंने। वकार यूनिस ने इससे पहले बेस्ट फिगर रखा था अपना 6 विकेट 26 रन देकर साल 1990 में शारजहां के ग्राउंड में, वो भी कमाल का मैच था। और मिचेल जॉनसन ने 6 विकेट 31 रन देकर लिए थे, वो भी क्या घातक गेंदबाज थे यार। उनकी वो मूछें ऐसे आती थी और काफी डेडली लीथल बॉलिंग एक्शन उनका था। लेकिन अगर आप ओवरऑल बात करेंगे सबसे बेस्ट बॉलिंग फिगर की, तो वो भी आज बना है और उसमें भी कई रिकॉर्ड बने। जैसे कि सिराज ने 6 विकेट 21 रन लेकर दिए, तो ये कोलंबो में उनका बेस्ट था एज अ बॉलर। ओवरऑल ये सारे मैचेस की बात करें एशिया कप में, इससे पहले जनता मेंडिस का था 6 विकेट 13 रन देकर, वो भी कमाल की गेंदबाजी उनकी थी और नेक्स्ट लेवल की गेंदबाजी थी। अनिल कुंबले ने निकाले थे 6 विकेट 12 रन देकर। लेकिन जो बेस्ट था वो पाकिस्तान के नाम अभी भी है, आकिब जावेद, 7 विकेट 37 रन देकर और भारत के खिलाफ शारजहां में 1991 में। तो वो अपने आप में एक कमाल की गेंदबाजी रही जो अब तक अनमैचेबल है और अभी भी रही। इसके अलावा एक और रिकॉर्ड गया कि 16 गेंद पर 5 विकेट, ये आज एक बहुत बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना जो इंडिया का बना। सबसे तेज ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। 16 बॉलों पर सिराज ने लेकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले 16 बॉलों पर ही वर्ल्ड रिकॉर्ड था चामिंडा वास के नाम। चामिंडा वास ने श्रीलंका की तरफ से गेंदबाजी करते हुए बांग्लादेश के खिलाफ 2003 में वो रिकॉर्ड बनाया था जब 16 गेंद में 5 विकेट निकाले थे। उससे पहले अमेरिका से हैं अली खान, उनका रिकॉर्ड है जर्सी के खिलाफ 2023 में उन्होंने निकाला 17 बॉलों पे। और रायन बॉल जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 18 बॉल 5 विकेट। इसके अलावा मियां भाई के मैजिक में एक और जो बड़ा रिकॉर्ड आया वो था 1 ओवर में 4 विकेट। अब 1 ओवर में 4 विकेट बहुत बड़ा रिकॉर्ड होता है, तो ये भी बहुत कम देखने को मिलता है। सिराज ने अपना सेकेंड ओवर जब कर रहे थे, पहला ओवर तो मेडन गया था, सेकेंड ओवर में उनके 4 विकेट आए थे और वनडे में एक ही ओवर में 4 विकेट लेने वाले वो इंडिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। दुनिया में अब तक केवल 3 बॉलर हैं जिन्होंने वनडे के 1 ओवर में 4 विकेट निकाले हैं, जिसमें मोहम्मद सामी जो हैं, आपको याद होगा पाकिस्तान का एक तेज गेंदबाज था, काफी तेज गेंदबाजी करता था, न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने ही किया था। शोएब अख्तर के साथ वो करते थे गेंदबाजी। सामी मुझे याद है, काफी अच्छी हेयर स्टाइल थी और तेज गेंदबाज थे। उन्होंने निकाला ये 0 रन देकर 4 विकेट निकाले थे। लाहौर में 2003 का मुकाबला था न्यूजीलैंड के खिलाफ। दूसरा सिराज ने आज 4 रन देकर 4 विकेट निकाले श्रीलंका के खिलाफ और आदिल रशीद ने भी कारनामा किया है, 2 रन देकर 4 विकेट निकाले थे वेस्ट इंडीज के खिलाफ। तो ये भी अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड था। अगला रिकॉर्ड जो है वो है फाइनल में सबसे छोटा स्कोर। फाइनल में सबसे छोटा स्कोर जो है वो आज बना है 50 रन पर ऑल आउट होना। और इंडिया
ने श्रीलंका को ऑल आउट कर दिया, तो इंडिया के नाम ये वर्ल्ड रिकॉर्ड आया है। हालांकि इंडिया ने एक्चुअली बदला लिया है। बदला क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 54 पहले, इससे पहले वर्ल्ड रिकॉर्ड था जो श्रीलंका ने इंडिया के साथ किया था। शारजहां में ट्राई सीरीज थी और फाइनल मुकाबले में इंडिया 54 पर ऑल आउट हुई थी, तो वो इंडिया के नाम था। और उससे पहले जो स्कोर है वो 71 फॉर 10 आयरलैंड 71 रनों पर, उसे अफगानिस्तान ने ऑल आउट किया था। लेकिन इंडिया ने एक्चुअली यहां पर एक्सचेंज कर लिया कि भाई हमारा 54 था, हमने तुम्हें 50 पर ऑल आउट किया, हमारा तुम्हारा हिसाब बराबर, हमने तुमसे बदला। इसके अलावा एक रिकॉर्ड बना एशिया कप में सबसे छोटा स्कोर फाइनल में। मतलब एशिया कप काफी सालों से खेला जा रहा है और एक दिलचस्प जानकारी भी दे दें, एशिया कप 1980 से खेला जा रहा है, आज तक कभी भी इंडिया और पाकिस्तान फाइनल में नहीं पहुंचे। अब आप अगर एशिया की टीमों की बात करेंगे तो सबसे पहले आपके नाम इंडिया और पाकिस्तान आते हैं, लेकिन ये दोनों टीमें फाइनल आज तक एक साथ नहीं खेल पाई। जब इंडिया पहुंचती तो पाकिस्तान नहीं पहुंचती, पाकिस्तान पहुंचती तो इंडिया नहीं पहुंचती। लेकिन आज यहां पर ये रहा, तेरा 50 रन पर 10 विकेट श्रीलंका इंडिया के सामने। इससे पहले इंडिया का स्कोर था 173, श्रीलंका के सामने ही था। 2008 में कराची में हम ऑल आउट हुए थे और उससे पहले भी श्रीलंका का था 176, श्रीलंका ऑल आउट हुई थी इंडिया के सामने 1998 में ढाका में। तो ये रहा ओवरऑल एशिया कप का भी ये सबसे छोटा स्कोर था। 50 रन पर 10 विकेट जो हैं वो गिरे श्रीलंका के और इंडिया के सामने ये आज गया है। इससे पहले 87 था बांग्लादेश का स्कोर, सबसे छोटा स्कोर जो उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ था 2000 ढाका में, तो सबसे छोटे वो भी गए थे। और 94 फॉर 10 बांग्लादेश का एक और रिकॉर्ड था सबसे छोटा। तो बांग्लादेश के लिए आज राहत वाली सांस हुई कि भैया हम कम जलील होंगे, अब आपके नाम ये शर्मनाक रिकॉर्ड जो है ये जाएगा। और एक और रिकॉर्ड है, इंडिया के सामने श्रीलंका का सबसे छोटा स्कोर जो है वो भी आज देखने को मिला है। तो आज 50 रन पर ऑल आउट हुई है, हालांकि दूसरा सबसे छोटा स्कोर है। इससे पहले श्रीलंका इंडिया के सामने सबसे छोटा स्कोर आज रहा। ओवरऑल श्रीलंका का सबसे छोटा स्कोर 43 फॉर 10 है, जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ हुआ था 2012 में हुआ था। 43 रन पर साउथ अफ्रीका ने उसे ऑल आउट कर दिया था और वो शर्मनाक स्कोर था उनका। तो श्रीलंका का सबसे छोटा स्कोर साउथ अफ्रीका, फिर आज सेकंड बना और थर्ड जो उनका है वेस्ट इंडीज के सामने 55 रन पे 10 विकेट। तो ये भी अपने आप में उनका एक शर्मनाक रिकॉर्ड है। फिर इंडिया के खिलाफ किसी भी टीम का सबसे छोटा स्कोर जो है वो भी आज बना है, 50 रन पर 10 विकेट। रोहित शर्मा के नाम कैप्टनसी में ये रिकॉर्ड बन गया। इससे पहले इंडिया का जो रिकॉर्ड था वो बांग्लादेश के नाम था। बांग्लादेश 58 रन पर 10 विकेट गवा चुका था और मीरपुर में मैच हुआ था 2014 में। उसके पहले जिम्बाब्वे का स्कोर था 65 रन पे 10 विकेट, तो वो भी एक शर्मनाक रिकॉर्ड था। लेकिन अगर सबसे इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड की बात की जाए तो वो गेंदों के मामले में जीत का है, बिकॉज इंडिया ने आज जो जीत दर्ज की है वो बहुत बड़ी जीत है। और इतनी बड़ी जीत है कि 263 गेंद रहते पहले हमने मैच जीत लिया श्रीलंका से कोलंबो में। बहुत 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 ज्यादा गेंदें होती है, वनडे में 300 गेंदें होती हैं और उसमें 263, हालांकि 263 श्रीलंका के लिए हमेशा खराब रहा है। रोहित शर्मा ने भी इसी के आसपास स्कोर बनाया था। सो ये काफी इंटरेस्टिंग है। रोहित शर्मा और श्रीलंका की मोहब्बत अच्छी नहीं है। इससे पहले जो रिकॉर्ड था वो केनिया के नाम था, 231 गेंदों में हम जीता था और वेस्ट इंडीज से 211 गेंदों में और इंग्लैंड से हमने 188 गेंदों में लंदन में 2022 में जीता था। फाइनल में अगर बात की जाए तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रहा। फाइनल मुकाबले में सबसे ज्यादा गेंदों से जीत हमारी हुई है, 263 मैच जीते हैं। 226 में से पहले हम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2003 में ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के खिलाफ जीती थी। सो ओवरऑल जितने भी फाइनल आज तक हुए हैं वर्ल्ड में उसमें सबसे शर्मनाक हार आज इनकी हुई है। इससे पहले दोनों रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के थे जो पाकिस्तान के खिलाफ 179 पर ऑल आउट हार गई थी और 226 इंग्लैंड के साथ। ये आंकड़ा हैरान करने वाला नहीं क्योंकि ऑस्ट्रेलिया उस जमाने में बड़ी भयंकर टीम थी 1999 से लेकर 2003 के बीच में, और तब इंग्लैंड को चाहे 226 बॉल से हराना हो या पाकिस्तान को 179 बॉल से, ये अपने आप में इंटरेस्टिंग रहा। लेकिन वनडे फाइनल में दूसरी बार टीम इंडिया 10 विकेट जीती है, तो ये भी अपने आप में एक इंटरेस्टिंग रहा। 6 ओवर में इंडिया ने 51 रन ठोक दिए और इंडिया जीत गई। 10वीं बार ऐसा मौका था कि इंडिया 10 विकेट से जीती है, तो ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इससे पहले 10 विकेट से फाइनल में जो जीती टीमें वो ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हराया था 118 रन पे और इंडिया ने हराया था जिम्बाब्वे को फाइनल में शारजहां में। तो ये दो मुकाबले हैं जहां पर 10 विकेट से फाइनल में हार हुई है। इंडिया 10वीं बार 10 विकेट जीता है। 1038 मैच इंडिया ने खेले हैं जिसमें 10 विकेट से 10 बार जीते हैं। वेस्ट इंडीज ने 961 मैच खेले हैं, वो 10 बार जीते हैं और न्यूजीलैंड जो है 808 मैच खेली है, वो 9 बार जीती है ओवरऑल। तो ये कुल मिलाकर रही है। लेकिन अगर गेंदों के हिसाब से फाइनल की बात की जाए तो सबसे छोटा मैच जो है वो भी आज थर्ड था, ये कि ओवरऑल एक फाइनल में सबसे कम गेंद डाली गई हो। इससे पहले जो सबसे छोटा फाइनल मैच था वो था नेपाल के, अभी भी नेपाल के नाम है, 104 बॉलों में नेपाल अमेरिका का मैच था, खत्म हो गया था। 120 बॉलों में श्रीलंका और जिम्बाब्वे का मैच था जो खत्म हो गया था। इंडिया और श्रीलंका का मैच जो है वो 129 गेंदों में खत्म हुआ और कनाडा के साथ जो मैच था श्रीलंका का वो 140 बॉल में खत्म हुआ। तो कुल मिलाकर ये रिकॉर्ड थे 15 रिकॉर्ड। इनमें से आपका फेवरेट रिकॉर्ड कौन था और इस रिकॉर्ड के मायने लॉन्ग टर्म में क्या होने वाले, आपको क्या लगता है, हमें जरूर कॉमेंट करके बताइएगा।